आज हमने यहाँ जाट धर्मशाला में भारतीय किसान यूनियन की एक मीटिंग करी है और मुद्दा है आदमपुर चुनाव का। और आदमपुर चुनाव में लगातार किसानों की तरफ से ये बात थी कि जिस प्रकार से बड़ौदा में और जिस प्रकार से ऐलनाबाद में किसानों ने बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशी का विरोध किया, उसी प्रकार से आदमपुर में भी किसानों के मुद्दों को लेकर के और शिक्षा के मुद्दों को लेकर के इनका विरोध होना चाहिए। आज मीटिंग में सबकी सहमति बनी। पहली बात तो कि विरोध करना चाहिए और दूसरी बात विरोध क्यों करना चाहिए और विरोध की रणनीति क्या हो। इन तीनों चीज़ों के ऊपर मंथन चिंतन हुआ है, आप सबके साथ साझा करेंगे। और मैं आप सबके माध्यम से ये बात बिल्कुल हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 750 किसानों की जो शहादत किसान आंदोलन में हुई उसकी जिम्मेदार बीजेपी और जेजेपी है। बिजली बिल हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी का नरसंहार हो, चाहे एमएसपी का गारंटी कानून हो, इन सब पर वादा खिलाफी की है। जो मुकदमे रेलवे के और सेंट्रल एजेंसियों के दर्ज आंदोलन के दौरान हुए थे वो मुकदमे आज तक वापस नहीं हुए, उनकी जिम्मेदार बीजेपी और जेजेपी है। इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। इसलिए आदमपुर में बाई इलेक्शन का किसान विरोध कर रहा है, नौजवान विरोध कर रहा है। दूसरा जो मुद्दा है वो है आदमपुर और बाढ़समंद में किसान 2020, 21 और 22 के मुआवजे के लिए, बीमा क्लेम के लिए अभी आप देखिए 41,000 फार्म जो सीसी सेंटर के थ्रू गए, उनमें से 29,000 फार्म किसानों को वापस भेज दिए गए, उन पे ऑब्जेक्शन लगा करके। तय तारीख के बाद इसी प्रकार से स्कूलों के करीब 3 धरने अभी वर्तमान में भी खैरमपुर सहित 3 गांव में अभी धरने चल रहे हैं स्टाफ के लिए और स्कूलों की जो मर्जिंग हुई है उसके खिलाफ। एक बात हम आपके साथ और भी साझा करना चाहेंगे कि जहां भी उपचुनाव होता है वहां हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी रैलियां करते थे, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते थे, लेकिन पहला ऐसा उपचुनाव है जिसमें मुख्यमंत्री ने आदमपुर के लिए कोई घोषणा नहीं की। क्या मुख्यमंत्री इस बात का जवाब देंगे कि वो आदमपुर के साथ सौतेला व्यवहार क्यों कर रहे हैं? और हमारा जो राष्ट्रीय और जो स्थानीय मुद्दे हैं, आप देखिए आदमपुर के अंदर सड़कों का हाल देख लीजिए। जल भराव के कारण अगर हम बात करें, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जिसमें 200, 300, 400, 500, 1000 एकड़, 2000 एकड़ खेतों में पानी खड़ा है, ना उनके कोई निकासी की व्यवस्था है। ट्यूबवेल खराब हो रहे हैं, मकान खराब हो रहे हैं, पेड़ पौधे खराब हो रहे हैं। देखिए, आप सब जानते हैं ये केवल चुनाव जीतने का षड्यंत्र है, ये केवल चुनावी जुमला है। और हम तो बार बार इस बात को कहते हैं कि अगर जुमलों में और झूठ बोलने पे भी अगर जीएसटी लगती तो भारत कहां पहुंच चुका होता। इतनी झूठ बोल रहे हैं। आप ये देखिए, बाढ़समंद के अंदर पहले तहसील में धरना चलता है, फिर पुलिस चौकी के अंदर धरना चलता है, फिर डिप्टी स्पीकर के घर के आगे धरना चलता है, कभी बोलते हैं डीआरओ के पास पैसा आ रहा है। इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं है। किसान की फसल बर्बाद हुई, उसको मुआवजा देने में दिक्कत क्या है? तो मैं अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए आप सबके साथ साझा करना चाहता हूं। हमने तय किया है कि हम विरोध करेंगे, हम ऐलनाबाद की तरह विरोध करेंगे, बड़ौदा की तरह विरोध करेंगे। और सीधी स्पष्ट बात है कि हम बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ थे, खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे, क्योंकि जो किसानों का है, जो किसानों का नहीं है, उनसे हमारा कोई वास्ता नहीं है। और ये सम्मान का चुनाव है, स्वाभिमान का चुनाव है। आदमपुर में बीजेपी के प्रत्याशी की हार हो उसमें किसान का सम्मान है। और हार के लिए एक बात मैं और स्पष्ट करना चाहूंगा कि हम किसी के लिए वोट नहीं मांग रहे, ना हमने कभी मांगे, ना हम कभी मांगेंगे। वो जनता का फैसला है। हमारा केवल एक निवेदन है आदमपुर की जनता से, एक एक मतदाता से, कि आप सब ने वोट बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ देने। यहां कोई प्रत्याशी नहीं जीतेगा, यहां किसान जीतेगा। इसलिए हमने रणनीति ये तैयार की है कि 21 तारीख से, यानी कि इसी 21 तारीख से 21 अक्टूबर से हम आदमपुर के 9 गांव में पहले दिन जाएंगे, गांवों में जनसभाएं करेंगे और पूरे गांव को एकजुट करेंगे। उसके बाद इसी प्रकार से 22 तारीख को 9 गांवों के कार्यक्रम रखें
और इसी तरह से 23 अक्टूबर को 9 गांव के कार्यक्रम रखें, यानी कि हम 3 दिन में 2 हमारे वहां धरने चल रहे हैं आदमपुर और बाढ़ संबंध में, जो स्कूलों के धरने चल रहे हैं 3 वो, और 27 गांवों में हम अपनी जनसभाएं करेंगे, जिसमें तमाम आसपास के जिलों के साथी भी हमारे साथ मौजूद रहेंगे, पूरी टीमें मौजूद रहेंगी, और गांव-गांव में जाकर के सब किसानों से, सब नौजवानों से ये अपील करेंगे, माताओं बहनों से अपील करेंगे कि आदमपुर के पास एक मौका आया है किसान का सम्मान और स्वाभिमान बढ़ाने का, और आप इस मौके को किसी भी प्रकार से चूके ना। ये जब 3 दिन के कार्यक्रम चलेंगे पहले चरण में, उसके बाद हम आगे का निर्णय लेंगे कि हमें कहाँ पे बड़ी मीटिंग करनी है, कहाँ बड़ी पंचायत करनी है, और अगर आवश्यकता पड़ेगी और ज़रूरत पड़ेगी तो यहाँ ऐलनाबाद की तरह यहाँ आदमपुर में भी हम चौधरी राकेश टिकैत जी की एक बड़ी पंचायत बीजेपी और जेजेपी के प्रत्याशी के खिलाफ करवाएंगे। अगर आदमपुर की जनता कहेगी और आदमपुर की जनता चाहेगी, यहाँ का किसान और नौजवान चाहेगा, तो बीजेपी जेजेपी के खिलाफ यहाँ पूरे तरीके से। ऐलनाबाद में क्या किसानों ने कहा था, ऐलनाबाद के जो ग्रामवासी है उन्होंने बोला था क्या भाई राकेश टिकैत आ जाओ? जी देखिए, उस समय भी बोला था और वो हमारी जिम्मेदारी भी है, और यहाँ भी सारे साथी आज भी यहाँ आदमपुर और बाढ़ संबंध के इकट्ठा हो रहे हैं, और आगे भी इसी प्रकार से सारे मिलजुल करके काम करेंगे। जितने भी कैंडिडेट है, जो 4 है, जो मैन है, सारे कांग्रेस में से निकल गए, कांग्रेस के है। जी देखिए, वो हमारा विषय नहीं है। हमारा विषय केवल एक है कि किसान विरोध चाहता है और हम अपने मुद्दों पे विरोध करेंगे। हम किसी के लिए वोट नहीं मांग रहे, हम केवल और केवल बीजेपी जेजेपी के खिलाफ वोट डालने की अपील कर रहे हैं, उसी के लिए हम अपना अभियान चलाएंगे। जी, हम 7 किसान के हैं और खिलाफ बीजेपी और जेजेपी के हैं। देखिए, यहाँ कोई प्रत्याशी नहीं जीतेगा, यहाँ हार बीजेपी की और जेजेपी की होगी और जीत किसान की होगी। जीत किसान की होगी, ये तय है। और मैं तो ये बात कहता हूँ, हमने वहाँ भी ऐलनाबाद के पूरे इलेक्शन में हम मौजूद रहे, क्योंकि उस समय किसान आंदोलन चल रहा था और पूरा समय हमने वहाँ पर लगाया। इसी प्रकार से यहाँ भी पैसे के ताकत पे, प्रशासन के ताकत पे, सरकार के ताकत पे हम आदमपुर वालों को आपके माध्यम से ये बात कहना चाहते हैं, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। हम सारे लोग आपके साथ हैं, पूरा समय लगाएंगे, और जो बात हमने ऐलनाबाद में कही थी वो बात फिर कह रहे हैं। आदमपुर की जनता बीजेपी और जेजेपी को हराने के लिए तैयार है, और आपके माध्यम से भी अपील है कि सारे आप पूरी ताकत के साथ विरोध करें। गांव-गांव में हम आ रहे हैं, और ये जो भव्य बिश्नोई है, जो बीजेपी और जेजेपी का प्रत्याशी है, मुझे लगता है कि ऐलनाबाद की तरह आदमपुर की जनता भी प्रत्याशी का पुंजड़ भी पाड़ेगी और उसको लांडा करके यहाँ आदमपुर से भेजेगी। किसी ताकत से डरने वाला किसान नहीं। देखिए, वो जो सारा प्रकरण था वहाँ पे पुस्तकालय के उद्घाटन का, वो खुद राकेश टिकैत जी स्पष्ट कर चुके हैं। हम बिल्कुल ये बात कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि चाहे वो टिकैत साहब हो चाहे हम जेजेपी और बीजेपी के खिलाफ फिर खिलाफ रहेंगे। हरियाणा के सभी किसान लगभग 90% किसान नाराज है राकेश टिकैत से। उनका पेटा किस तरह बर्बाद हो गया? ऐसा है, ये हमारा पूरा किसानों का एक परिवार है और टिकैत साहब इस परिवार का एक हिस्सा हैं। वो हमारे एक बड़े नेता हैं, बड़ा परिवार है। कोई बात हुई है उसको टिकैत साहब ने भी स्पष्ट किया, और आगे भी जैसी आवश्यकता पड़ेगी उस बात का जवाब जहां जो पूछेगा उसका दिया जाएगा। ये हमारा परिवार का मामला है, इसमें कोई विवाद नहीं है किसी तरह का। जी सर, एक बात ये भी, क्या जवाब देने से जो गलती कर दी, क्या वो आगे गलती नहीं करेंगे? देखिए, वो जो पूरा प्रकरण था उसके बारे में खुद टिकैत साहब ने सामने आकर के ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी कि हमारी प्रायोरिटी किसान था, किसान रहेगा। हम हरियाणा के किसान के साथ थे, किसान के साथ रहेंगे। हरियाणा के किसानों का जहाँ पसीना गिरेगा वहाँ हमारा खून गिरेगा। ये बात उन्होंने अपने काम से हरियाणा में साबित करी है। नरेश टिकैत का पारिवारिक रिश्ता है इसके साथ। जी, नरेश टिकैत ने बोला पारिवारिक रिश्ता है। मैं आपको
क्या हरियाणा के किसानों का पारिवारिक रिश्ता नहीं है किसी के साथ? मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट ये बात, हरियाणा में ना हमने कोई घटना पहले होने दी है, ना कोई घटना आगे होने देंगे। यहाँ हम मजबूती से सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और अगर सरकार के खिलाफ लड़ने की बात आए, बीजेपी और जेजेपी के खिलाफ लड़ने की बात आए, तो हमारे से ज़्यादा भुगतभोगी कौन? आप इस चीज़ के गवाह हैं। आपने एक एक चीज़ कवर करी है। कितनी बार सरकार ने हमें जेल भेजने का काम किया, कितने सारे मुकदमे दर्ज करने का काम किया, लेकिन उसके बाद भी सरकार के खिलाफ हमारा अभियान चलता रहेगा। आदमपुर का बहुत बड़ा मुद्दा है, और ये किसान के लिए बड़ी बात है कि हम पूरी ताकत से एकजुट होकर के, सारे संगठनों को साथ लेकर के, सारी पंचायतों को साथ लेकर के हम मजबूती से यहाँ पे विरोध करेंगे पूरी ताकत के साथ। आदमपुर उपचुनाव की बात करें तो आप कह रहे हो कि बीजेपी का विरोध करेंगे, लेकिन बीजेपी के नेता कह रहे थे कि किसान हमारे साथ हैं। वो सिर्फ कहने के लिए हैं। आप ये देखिए, डीएपी के लिए आज लाइनें लगी हुई हैं। आप ये देखिए कि किसान की फसल डूबी पड़ी है। आप ये देखिए, किसान अपनी फसल की बिजाई नहीं कर सकता। जिन बच्चों को स्कूल में जाना चाहिए वो बच्चे धरनों पर बैठे हैं। जिन अध्यापकों को बच्चों को पढ़ाना चाहिए वो धरनों के ऊपर बैठे हैं। और 3-3 साल के मुआवजे के लिए, चाहे वो रबी का हो चाहे वो खरीफ का हो, और बीमा, उसके लिए किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। किसान बिल्कुल एकदम बीजेपी के खिलाफ था, जेजेपी के खिलाफ था, रहेगा, क्योंकि किसानों को बर्बाद करने में बीजेपी और जेजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। जी सर, तो ऐसी कौन सी पार्टी है जो किसानों का साथ देती है? देखिए, किसान का साथ कोई पार्टी नहीं देती। सारी पार्टी चोर हैं, लेकिन सारे चोरों का अगर कोई सरदार है तो वो भारतीय जनता पार्टी है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है। किसान हो, चाहे वो नौजवान हो, बेरोजगार हो, मजदूर हो, अगर हमें कोई बचा सकता है तो हमारा संगठन बचा सकता, हमारा आंदोलन बचा सकता है। और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि आप एक का इलाज करोगे तो अगला आएगा, वो ठीक रहेगा। आंदोलन आपके मजबूत रहने चाहिए। आंदोलन चलते रहेंगे तो राजनीति के ऊपर अंकुश रहेगा। नहीं तो आप ये देखिए कि फर्क क्या है रजवाड़ों के राज में और आज के राज में, फर्क क्या है? कुछ घराने हैं, वही जो है हरियाणा की राजनीति क्या है, गरीब किसान के बच्चों को भी मौका मिलना चाहिए, उनको नहीं मिलना चाहिए। पीढ़ी दर पीढ़ी ये चीज़ें चल रही हैं। जो बीजेपी ये कहती थी हम परिवारवाद के खिलाफ हैं, आज उस बीजेपी में आप ये देखिए कि कितनी ताकत के साथ परिवारवाद चल रहा है। जी, आप मुआवजे की बात कह रहे थे, अभी फिलहाल में कॉन्फ्रेंस हुई है, मनीष ग्रोवर ने कहा कि मुआवजा तो आ चुका है, बस आचार संहिता के कारण दे नहीं गया, आदमपुर उपचुनाव की बात दिया जाएगा। ये सारे जो है केवल और केवल, मैं वही बात कह रहा हूँ, ये बेवकूफ़ बनाने का काम कर रहे हैं। मेरे हिसाब में खेड़ी चोपटा वाला भी अब तक नहीं आया, सारा खेड़ी चोपटा का अब तक नहीं आया, आदमपुर का अब तक नहीं आया, बाड़समंद का अब तक नहीं आया, उधर जो जींद के अड़ेवा और उचाना का था, मेरे हिसाब में वो भी अब तक नहीं आया। केवल और केवल बात कर रहे हैं। भाई किससे परमिशन लेके आनी है? सरकार आपकी है, प्रशासन आपका है, किससे परमिशन लेनी? हमें दो जिम्मेवारी। अगर एक दिन में किसान के खाते में पैसा ना जाए तो एक दिन में पैसा जाएगा। जी, उनका कहना है कि आचार संहिता लग गया आदमपुर चुनाव में। आचार संहिता तो भाई साहब अब लगी है ना। यहाँ 6 महीने हो गए, साल होगी सड़कों के ऊपर जो है आंदोलन करते हुए, आचार संहिता तो अब लगी है। यहाँ इस सरकार का इतना बुरा हाल है, ये इतनी झूठ बोलते हैं कि अगर कोई झूठ बोलने का अवार्ड हो तो वो इनको दे दिया जाए। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा अलग झूठ बोलता है, दूसरे कुलदीप बिश्नोई अलग। कुलदीप बिश्नोई कोई 50 बार खट्टर के पास गए होंगे, मुख्यमंत्री के पास, अपने काम के लिए। क्या वो किसान के काम के लिए कभी गए? अब पाड़ा बदल के यहाँ आ गए। जिस आप देखिए उनके वीडियो वायरल हो रहे हैं, उनके बेटे के वीडियो वायरल हो रहे हैं बीजेपी के खिलाफ, सरकार के खिलाफ। आज वो उनके गीत गा रहे हैं। एक आपके माध्यम से एक जवाब हम और भी देना चाहते हैं। 2 दिन पहले हमारे भाई दिनेश और इनके साथियों ने खैरमपुर में काले झंडे दिखाए, और हमारा अधिकार है लोकतांत्रिक तरीके से विरोध करना, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी और जेजेपी के कुछ लोग जो है वो किसानों को धमकी दे रहे हैं कि 3 तारीख के बाद देख लेंगे। हम उनको ये जवाब देना चाहते हैं कि हम किसी भी तरह से तानाशाही और गुंडागर्दी से रुकने वाले लोग नहीं हैं। वो देखने की धमकी देते हैं तो वो तारीख, समय और स्थान बता दें, हम खुद चल करके आएंगे, देख लेंगे किसमें कितनी ताकत है। हम केंद्र के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं, राज्य की सरकार के खिलाफ लड़ने वाले लोग हैं।
इन लोगों का तो सौदा है कि मैं नहीं, जो हमारे किसानों को धमकी दे रहे हैं। और मैं तो अपील करूंगा कि आज ये लोग धमकी दे रहे हैं आपको, आपके साथ इन्होंने क्या नहीं किया, आपको सड़कों पे बैठा रखा है, खुद एसीओ में बैठे। इनको 3 तारीख को जवाब दें। और दिवाली कितने तारीख की है? 24 तारीख की है। ऐलनाबाद में दिवाली बाद में आई थी, अब की बार पहले है, इलेक्शन बाद में है, तो इनका निश्चित तौर पे इलाज किया जाएगा। जी करते हो, अगर किसान न देना पड़ता तो आचार संहिता होगी। और खुले आम कुलदीप बिश्नोई साहब ये बयान करो, वो कहता फिरता है कि 530 करोड़ हल्के के मेरे अब पैसे मंजूर हुए हैं। अब वो 530 करोड़ आचार संहिता में अब कैसे लागू हो गए, अब कैसे मंजूर कर दिए? अगर किसान को मिले तो आचार संहिता, अगर बीजेपी कहीं कुछ झूठ बोले तो आचार संहिता नहीं है। वो भी बीजेपी वाला भी बिल्कुल कोरी झूठ बोल रहा है, आचार संहिता है तो वहाँ 530 करोड़ कहाँ से आएंगे? आप ये सवाल कुलदीप बिश्नोई से कीजिए।